बायसी थाना क्षेत्र के आसजा मोबैया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 13 सोती भाग टोला में जियो बैग योजना के तहत हो रहे कार्य में भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जियो बैग में बालू के बजाय मिट्टी भरकर काम किया जा रहा है, जिससे बाढ़ के समय कटाव का खतरा और बढ़ जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद प्रतिनिधि तारिक अनवर उर्फ परवेज गांव पहुंचे और मौके पर योजना की जांच की। उन्होंने वरीय पदाधिकारी से दूरभाष पर बात कर नाराजगी जताई और कार्य में गड़बड़ी पर अधिकारी को फटकार लगाई। परवेज ने कहा कि यहां जियो बैग का काम बिल्कुल गलत तरीके से किया जा रहा है। बालू की जगह मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बाढ़ के समय गांव पर खतरा मंडराएगा। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव सीमांचल क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां हर साल नदी की कटाव से तबाही होती है। गांव की लगभग 500 घरों की आबादी है, जो इस अनियमित कार्य से खतरे में पड़ सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब मजदूरों के खेत से मिट्टी काटकर जियो बैग भरे जा रहे हैं और सीमेंट के बोरे में आधा आधा मिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही है। इस मामले में राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक ने भी स्थल पर पहुंचकर कार्य का निरीक्षण किया और संवेदक पर कार्य को ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जियो बैग कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए, ताकि बाढ़ और कटाव से गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस मामले में जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता ने बताया कि सूचना मिली है। अगर ऐसा है, मौके पर जाकर देख लेते हैं। कार्य को सही से करवाया जाएगा। आए हैं और हमारे साथ अभी हमारे ग्रामीण भी हैं और आप मोबाइल के स्क्रीन पे आप मेरा देख सकते हैं कि ये जनता मालिक किस तरह से परेशान है। जो लगभग इनके 4:30 बजे हमको इनके तकसीर साहब, जहांगीर साहब और इनके आपका जाकर के वो स्वाले भाई, ये लोग यहाँ के जो है हमको फ़ोन किया, जो इनके आप जिला पार्षद साहब यहाँ आइए, यहाँ जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा इनके जियो बैग का कार्य और इनके बैम्बू पाइलिंग का कार्य हो रहा है। यहाँ पर स्पॉट पे आके मैंने देखा जो कार्य होना चाहिए जिस गुणवत्ता से, उस गुणवत्ता से नहीं हो रहा है। बांस की क्वालिटी सीधी जो है पतली टाइप की है, मैंने अपने आँख से देखा। और जियो बैग के जो भरा जाता है सेंड, वो उसमें इनके लोकल इनके गरीब का खेत काट करके उसमें डाला जाता है और वो भरने की वजह से इनके जो है आपका मिट्टी बह जाती है। और मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, एक तो मेरा सीमांचल जो है ये बहुत ही गरीब और इनके पिछड़ा और बाढ़ग्रस्त एरिया है। सरकार कम से कम कुछ जो भी वहाँ से इनके 1 रुपया भेजती है, मगर धरातल पे आकर के इनके 1 रुपया आ रहा है, 100 के में 1 टका आ रहा है। क्योंकि काम के गुणवत्ता से ही आपको पता चल गया होगा जो कैसा कार्य होता है। सरकार 100 रुपया देती है, मगर यहाँ पे आकर के इनके 1 रुपया का काम होता है। इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कोई भी जनप्रतिनिधि। सिर्फ इनके आते हैं वोट के समय में आते हैं, वोट के समय में आ जाएंगे और मतलब इनके क्या कहता है, ये नहीं वो नहीं वो, मतलब बोल करके वोट लेकर के इनके अपनी सरकार बना लेते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। ये 50 साल से इनके हम लोग देखते हैं, यही मामला है मेरे क्षेत्र का। अच्छा, अभी जो आप विभाग से बात किए तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? देखिए, अभी मैंने संबंधित जो पदाधिकारी है, स्कूल डी जेई साहब जो फ्लड फाइटिंग है, उन लोगों से मैंने बात किया। एसडीओ साहब से भी मैंने बात किया। एसडीओ साहब आश्वासन दिए जो हम लोग आज निरीक्षण के लिए यहाँ पर जाएंगे। और गाँव वाला का कहना है, अगर बंडाल अगर सही से नहीं बना तो जो भी बोरा यहाँ पे डाला गया हम लोग सब नदी में विलीन कर देंगे। हम लोग एसडीओ साहब से और प्रशासन साहब से ये हम गुहार करते हैं और खास करके इनके पूर्णिया डीएम जो भी हमारे नए आए हैं, जो हम उनसे गुहार करते हैं, जो जहाँ भी इनके जो है आपका जियो बैग का काम या बंडाल का कार्य चल रहा है, हमारा बायसी हो या सीमांचल हो, इसको एक बार आकर के देखें और संबंधित पदाधिकारी को फटकार लगाए और अच्छा से अच्छा काम हो। इसका हम इनकी शुभकामना डीएम साहब को देना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जिला पार्षद प्रतिनिधि तारिक अनवर उप परवेज नाज, सह जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी जिला पूर्णिया। इस तरह हो रहा, मिट्टी बोरी में डाला जा रहा है। हालांकि बहुत डैमेज काम हो रहा है और आरजेडी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक साहब मौजूद हैं और भी निरीक्षण करने के लिए हमारे हसरैन एग्रो साहब मौजूद हैं और बहुत सारे दीगर नेता भी आए हुए थे। और क्या यहाँ का समस्याएं हैं, लोगों के लिए क्या परेशानियां हैं, सारी जानकारी जानेंगे। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। तो बताइए, ये जो बंडाल का कार्य हो रहा है तो किस तरह का कार्य हो रहा है? नहीं, हम लोगों को कल ही पता चला कि सोती टोला मथुरापुर में जो कटाव निरोधक कार्य हो रहा है उसमें काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है ठेकेदार द्वारा। और शाम में तकसीर भाई जो हमारे यहाँ के स्थानीय ये हैं और हमारे बड़े भाई
उन्होंने खबर किया कि यहाँ काम में काफ़ी लापरवाही की जा रही है। जो बांस है, बांस का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी कमज़ोर, जो छोटा छोटा बांस है उसको किया जा रहा है, और मिट्टी, जो बोरी में मिट्टी भरा जा रहा है। तो ये काम माननीय विधायक द्वारा अथक प्रयास का नतीजा है कि आज 22 प्रखंड में 52 जगह कटाव हो रहा था, जिसमें पहले भी कुछ जगहों में काम हुआ है, और माननीय विधायक के यानी के निर्देशानुसार हम लोग आज यहाँ आए हैं और उनके काम को देखने के लिए। कोई भी काम में यानी कि गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। हमने अभी ठेकेदार से भी बात किया, उनको भी किया, कल इसकी सूचना जिला पदाधिकारी महोदय को भी दी गई है। जिला पदाधिकारी महोदय ने भी आश्वासन दिया है। आज एग्जीक्यूटिव से वो बात करके आज सारे विभागों के लोगों को यहाँ भेजेंगे वो, और इसकी जाँच की जाएगी, और जहाँ जिस तरह से भी यानी कि उसको सही किया जाएगा। आज आप देखें कि 22 प्रखंड जो है बाढ़ की चपेट में हर वर्ष आता है, और कई गाँव नहीं, पंचायत का पंचायत विलीन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, हमारा मकसद है कि गांव बचे, और गांव तभी बचेगा जब यानी कि सही कटाव निरोधक कार्य होगा। तो इससे कोई समझौता यानी कि नहीं किया जाएगा, और इसी के लिए हम सभी ग्रामीण यहाँ आने के यहाँ से लेकर मस्जिद तक जो सोती-टोला मथुरापुर में काम हो रहा है उसका हम लोगों ने जायज़ा लिया है। वाकई काफ़ी बहुत ही इसमें लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन इसको सुधार किया जाएगा, ये जिला पदाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया। इस पर हम लोग सर एक सवाल और भी है, कहा जा रहा है कि कहीं बांस का बंडाल है और कहीं पेड़ वगैरह का भी बंडाल बांधा है, वो तो बहुत मजबूत है, हालांकि ये बहुत डैमेज है। इससे पहले भी ये चमनटोला मथुरापुर में बंडाल बांधा गया था, लेकिन एक ही सैलाब में ख़त्म हो गया था। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, जल संसाधन विभाग द्वारा ये इनके टेंडर ये किया गया है। तो खैर हम लोगों को उसमें संतोष करना पड़ेगा कि कहीं जहाँ भीषण कटाव है वहाँ कहीं यानी कि लकड़ी का प्रोविज़न किया गया है, कहीं बांस को किया गया है। तो इस पे तो हम लोग अभी बदलाव नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये है विभाग ने हमें आश्वस्त किया है कि अभी तत्काल जो है इससे पहले भी जो बांस का काम हुआ था तो वो यानी कि फ्लड फाइटिंग का काम बोलते हैं उसको, यानी कि बांस अगली वगैरह बांध करके दिया गया था। लेकिन अभी जियो बैग द्वारा काम होना है, तो जियो बैग का यानी कि एक्सपेरिमेंट है, गंगा आसपास और दूसरी नदियों में भी इसका यानी कि पहले वहाँ उपयोग किया गया, तो काफ़ी इसमें सफलता मिली और काफ़ी यानी कि कटाव को रोकने में ये सक्षम रहा। इससे पहले आप देखेंगे चंद्रगामा, चकला आसपास भिकनपुर हुआ, तेलंगा हुआ, इससे पहले भी वहाँ जगह हम लोगों ने जो काम यानी कि कराया है तो वहाँ काफ़ी सफलता मिली है। तो जियो बैग से भी, लेकिन काम उसमें भी सही होनी चाहिए, जब भी जाकर के लेंथ हमको सही लेना है। हमको नदी का किनारा छोड़ के ऊपर में ही अगर हम बांस लगा देते हैं उससे नहीं टिकेगा, हमको नीचे तक लेना है। तो इससे भी यानी कि फिलहाल यानी कि इसको रोकने के लिए किया जा रहा है। और हालांकि हम लोगों का जो प्रस्ताव था, माननीय विधायक ने जो प्रस्ताव दिया था वो तो बोल्डर पिचिंग का दिया था, लेकिन गवर्नमेंट इसको स्वीकृत नहीं की। कहीं भी यानी कि पूरे बिहार में आप काम देखें तो बोल्डर पिचिंग यानी कि नहीं कर रही है गवर्नमेंट। यही तो है कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। माननीय नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम यानी कि ये आम जन की सरकार है और आपदा में हक जो है यानी कि आपदा पीड़ितों का पहला हक है, तो ये उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसी चीज़ को देखने के लिए यानी कि यहाँ जियो बैग से काम किया जा रहा है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग भी उसको दिखा देंगे कि आपको 20 साल मौका दिया साहब, आपने क्या किया। 20 साल में 52 जगह हमारे यानी कि गाँव कटा, और ताराबाड़ी देखिए आज खत्म हो गया, श्रीपुर मल्ला टोली खत्म हो गया, चांदपुर बसिया खत्म हो गया, हरिंत और पहरिया यहाँ यानी कि आपका चमनटोला बगल में है, साफ कटकर विलीन हो गया। लेकिन सरकार की मंशा साफ झलकती कि उसको काम करना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि विपक्ष जो मजबूत आवाज उठाई पिछले सत्र में, उस सत्र का नतीजा है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये बोरा जो दिया है, बांस जो गाड़ा इतना डिस्टेंस दिया है कि जियो बोरा भी बांस से बाहर निकल के जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। और बांस गाड़े हुए अभी 5 दिन नहीं हुआ है, बोरा नहीं डाला है। बोरा नहीं डालने के बाद भी ये सारा बांस उखड़ के नदी में बह रहा है। और मजदूर को कहे तो बोले हम धमकी दे रहे हैं कि हम घर चले जाएंगे। मुंशी एक तरफ वो कह रहा है कि लाट साहब बन रहा है, ठेकेदार आ नहीं रहा है। जय को कितना पैसा खिलाया कि जय वहीं से आता और वहीं से चला जाता है कि काम हो जाएगा। और मिट्टी जो भर रहा है, बोरा में बालू भरने का अलाव है, चारा वाला मिट्टी भर रहा है, घास वाला। ये देख लीजिए, 1 मिनट ये देख लीजिए। अब थोड़ा कैमरा उधर माना है, कैमरा उधर माने के बोरा फटने के बाद वो सारा घास निकल के बाहर आ गया है। और ये बोरा जो भाई साहब दिखा रहे हैं, 0 बोरा है, जो मिट्टी भरा है। मिट्टी गलने की वजह से बोरा निकल के बाहर, उसमें कोई मिट्टी बचा नहीं है। और इन लोगों को बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इतना पतला बांस दिया है कि एक हाथ से वो बांस टूट जाएगा तो बोरे का लोड क्या लेगा। अच्छा, अभी जो आप लोग यहाँ रह रहे हैं, इस तरह की गलत तरीके से जो काम किया जा रहा है, आप लोग यहाँ नदी के किनारे घर भी है, कितना लोगों का आबादी है जो अगर इस तरह का अगर घटिया काम करने से हो सकता है कि यहाँ पे बगल में मस्जिद भी है, वो भी पानी में विलीन हो सकता है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये घटिया काम जो हुआ इस गांव में तकरीबन
ये 500 लोगों की आबादी है जी 500 घर है इसमें 500 घर में अगर ये कट रहा है तो सबसे पहले तो मस्जिद पे हमला होगा नदी का कटाव होगा मस्जिद कटने के बाद गांव के एक भी लोग नहीं बचेगा और सारे लोग नदी में समा जाएंगे और इसको बचाने के लिए ये जो बंडाल दे रहा है इससे 2 मरतबा पहले पूर्व जो बंडाल दिया था बोरा डाला तो सारा जियो पैक डालने के बाद इतना अच्छा हुआ था जिसका कोई समय सीमा नहीं अब की बार इतना घटिया काम हो रहा है ना जाने कितना पैसा किस किस को खिला दिया है रिश्वतखोरी चल रही है जिसके बिना पर ये घटिया काम हो रहा है। अच्छा इसका मांग आप ये विभाग देखा जाए, बांस को विभाग भी से देखा नहीं जाए। किए जो इस तरह की लापरवाही हो रही है तो जय फिर आ रहा है जय क्या कर रहा है कि वहीं से आगे चला जा रहा है कि हो जाएगा आश्वासन दे रहा है काम नहीं दे रहा है। क्या मांग करते हैं अभी आप? हम करेंगे जी और काम जो हम लोग तो यहाँ बैठे रहते नहीं है हम लोग अपना काम में रहते हैं यहाँ आकर के देख रहे फिर कल जो इधर काम किया तो देख रहे कि यहाँ गलत काम किया तो तस्वीर भाई आकर के हमको भी कॉल किया हम बाईसी में थे हम बोले कि आ रहे हैं शाम में आकर के हम लोग देखे कि गलत हो रहा है जी तो यही काम हम लोग देखे। अच्छा ये गलत हो रहा तो क्या विभाग से बात किए क्या इस हाँ तरह जो जय से बात की है स्कूटी से भी बात की है क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया कि कल तक